हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 17 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने आयुष्मान भारत योजना से 3,67,000 परिवारों को जोड़ा है? ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, बी है मध्य प्रदेश, सी है उत्तर प्रदेश और डी है गुजरात। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने आयुष्मान भारत योजना के तहत 3,67,000 परिवारों को जोड़ा है। अब यहाँ पर बात उत्तर प्रदेश की आई है तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अब यहाँ पर जो लखनऊ आया है, ये लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अब उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रौंच। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गंगा के अलावा किस नदी में डॉल्फिन की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है? ऑप्शन नंबर ए है चंबल, बी है यमुना, सी है गोमती और डी है सरयू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, चंबल। दुनिया की सबसे बुद्धिमान जीव कही जाने वाली डॉल्फिन का कुनबा चंबल नदी में अब बढ़ रहा है। पिछले करीब 40 सालों में डॉल्फिन की संख्या में दोगुनी तेजी से इजाफा हुआ है। 1979 में राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में घड़ियालों के साथ गंगा डॉल्फिन, गंगा सूस के भी संरक्षण का काम शुरू किया गया था। तब यहाँ डॉल्फिन के महज 5 जोड़े छोड़े गए थे। पिछले वर्ष दिसंबर में जब चंबल सेंचुरी की टीम ने डॉल्फिनों की गणना की तो नतीजे काफी बेहतर मिले। सेंचुरी के क्षेत्र अधिकारी के अनुसार चंबल में 150 वयस्क डॉल्फिन अठखेलियां करती दिखी। तो यहाँ पर चंबल नदी की बात आई है तो इसके बारे में आपको कुछ जानकारी पता होनी चाहिए कि चंबल नदी ये निकलती कहाँ से है? तो चंबल नदी मध्य प्रदेश राज्य से निकलती है। किस जिले से? इंदौर जिले से। और ये किस पठार से निकलती है? तो मालवा के पठार पर ये स्थित है, जनापाव पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, किस पठार से? मालवा के पठार पर स्थित जनापाव पहाड़ी से ये नदी निकलती है। और इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो इस नदी की कुल लंबाई है 965 किलोमीटर। 965 किलोमीटर ये नदी लंबी है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए LIDAR एरियल ग्राउंड सर्वेक्षण किस जगह से शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए ग्रेटर नोएडा, बी है आगरा, सी है लखनऊ और डी है मथुरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, ग्रेटर नोएडा। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए LIDAR एरियल ग्राउंड सर्वेक्षण ग्रेटर नोएडा से शुरू हुआ। स्टेट ऑफ आर्ट हवाई LIDAR और इमेजरी सेंसरों से लैस एक हेलीकॉप्टर ने पहली उड़ान भरी और जर्मनी सर्वेक्षण से जुड़ी जानकारी एकत्र की। DVHS, इसे हम फुल फॉर्म में कहेंगे दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की प्रस्तावित योजना दिल्ली को आगरा, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या आदि जैसे प्रमुख शहरों से जोड़ेगी। अब यहाँ पर बात जो नोएडा की आई है, ग्रेटर नोएडा की, तो इसका एक जिला एक उत्पाद क्या है? रेडीमेड गारमेंट। इसे हम गौतम बुद्ध नगर कहते हैं, ये इसका आधिकारिक नाम है, गौतम बुद्ध नगर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में किस पार्क में रोपवे बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया? ऑप्शन नंबर ए है चंद्रशेखर आजाद पार्क, बी है जनेश्वर मिश्रा पार्क, सी है दुधवा नेशनल पार्क और डी है अंबेडकर मेमोरियल पार्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, जनेश्वर मिश्रा पार्क। लखनऊ जनेश्वर मिश्रा पार्क में 3 किलोमीटर लंबा रोपवे बनाने की तैयारी है। इसके साथ पार्क में आर्ट गैलरी तथा डिजिटल लाइब्रेरी भी बनेगी, जिसमें लखनऊ के खान पान, ऐतिहासिक महत्व, लखनपुरी से लखनऊ बनने का इतिहास तथा स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ के
योगदान से जुड़ी चीजें होंगी। तो ये किस पार्क में बनाया जाएगा? जैनेश्वर मिश्रा पार्क में, लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली स्वदेशी चालक रहित मेट्रो का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है नरेंद्र मोदी, बी है पीयूष गोयल, सी है राजनाथ सिंह और डी है नितिन गडकरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को देश की पहली स्वदेश निर्मित चालक रहित मेट्रो कार का यहां के बीईएमएल केंद्र में उद्घाटन किया। संस्थान का दौरा करने वाले मंत्री ने कहा कि बीईएमएल में इंजीनियरों और तकनीशियनों की टीम अच्छा काम कर रही है, जिस पर उन्हें गर्व है। उन्होंने ट्वीट किया, वे आत्मनिर्भर भारत के वास्तविक योद्धा हैं जो भारत को आगे ले जा रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि देश की पहली स्वदेश निर्मित चालक रहित मेट्रो कार का उद्घाटन किसने किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ये है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इन्होंने देश की पहली स्वदेश निर्मित मेट्रो चालक रहित मेट्रो कार का उद्घाटन इन्होंने किया है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में पश्चिम अफ्रीका में निम्बा पर्वत से निम्न में से किस प्रजाति की खोज की गई है? ऑप्शन नंबर ए है चमगादड़, बी है मेढक, सी है सांप और डी है मछली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, चमगादड़। पश्चिम अफ्रीका के निम्बा पर्वत से नारंगी और काले रंग के चमगादड़ की एक नई प्रजाति पाई गई है। इसका नामकरण गिनी पर्वत श्रृंखला के निवास स्थान के सम्मान में किया गया है। यह श्रृंखला समुद्र तल से 1 मील ऊपर है। अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ने इस नई खोज की जानकारी दी। प्रजातियों को गिनी पर्वत श्रृंखला की मान्यता में मायोटिस निम्बेंसिस नाम दिया गया है। आपको ये भी याद रखना है कि इसकी खोज की जानकारी किसने दी है? तो अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ने इस नई खोज की जानकारी दी है। अगला क्वेश्चन है, 2020 में दुनिया का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर कौन सा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, बी है बीजिंग, सी है मॉस्को और डी है काठमांडू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मॉस्को। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक 2020 में मॉस्को दुनिया का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर रहा। इसके बाद दूसरे स्थान पर भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई रही। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स ने 57 देशों में 416 शहरों में यह अध्ययन किया। इसके अलावा शीर्ष 10 में से 2 अन्य भारतीय शहर बेंगलुरु और नई दिल्ली 2020 में क्रमशः छठे और 8वें स्थान पर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस लिस्ट में पुणे 16वें स्थान पर रहा है। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि दुनिया का सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर 2020 में कौन सा रहा है? मॉस्को रहा है। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई वो है सबसे पहले भारत में रहा है और दूसरे नंबर पर पूरी दुनिया में रहा है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात सरकार ने किस नई नीति को लागू करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए है नई ऊर्जा नीति, बी है नई औद्योगिक नीति, सी है नई शिक्षा नीति और डी है नई पर्यटन नीति। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, नई पर्यटन नीति। गुजरात सरकार ने राज्य की नई पर्यटन नीति 2021 की घोषणा की है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने वैश्विक विकास के रोल मॉडल बने गुजरात को पर्यटन के लिए वैश्विक पसंद के तौर पर विश्व पर्यटन मानचित्र में स्थापित करने के उद्देश्य के साथ राज्य की नई पर्यटन नीति की घोषणा की। यह नीति 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी। यह नीति पर्यटन के क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबारी सुगमता को भी बढ़ावा देगी। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने हाल ही में किस देश को आतंकवाद के एक प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है? ऑप्शन नंबर ए है मैक्सिको, बी है क्यूबा, सी है जमैका और डी है घाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, क्यूबा। अमेरिका ने हाल ही में क्यूबा को आतंकवाद के एक प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है। अमेरिका उन देशों को सूचीबद्ध करता है जो बार बार आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों के तहत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की कृत्यों के लिए समर्थन प्रदान करते हैं। इस सूची को पहली बार वर्ष 1979 में इराक, लीबिया, सीरिया और दक्षिण यमन के साथ जारी किया गया था।
अब यहाँ पर क्यूबा की बात आई तो क्यूबा की कैपिटल क्या है, क्यूबा की राजधानी है हवाना। क्यूबा की मुद्रा क्या है, क्यूबन पेसो। और क्यूबा के राष्ट्रपति कौन है, तो मिगेल डियास कानेल। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि कई बार डायरेक्टली किसी भी देश की राजधानी भी एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो विशेष तौर से आपको राजधानी और मुद्रा याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में किसने स्वदेशी रूप से दुनिया की पहली बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, जिसका उपयोग पुरुष और महिला दोनों लड़ाकों द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है संतोष कुमार उपाध्याय, बी है अनूप मिश्रा, सी है हरपाल सिंह और डी है ओम प्रकाश गुप्ता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यहां पर करेक्ट हो जाएगा अनूप मिश्रा। भारतीय सेना के एक मेजर ने स्वदेशी रूप से दुनिया की पहली बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, जिसका उपयोग पुरुष और महिला दोनों लड़ाकों द्वारा किया जा सकता है। मेजर अनूप मिश्रा द्वारा बनाई गई बैलिस्टिक वेस्ट, जिसे शक्ति कहा जाता है, दुनिया का पहला लचीला शरीर कवच भी है। लचीली डिजाइन का मतलब है कि बैलिस्टिक जैकेट प्रभाव को अवशोषित करने और धड़ को गोली के प्रभाव से बचाने या कम करने में सक्षम होगी। तो आपको इसका नाम क्या है ये भी याद रखना है, शक्ति। जो इन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है उसका नाम है शक्ति। और किसने की है, तो मेजर अनूप मिश्रा द्वारा इसे बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थे 17 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के क्वेश्चन और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो कि हमने आपसे पूछा था, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शादी विवाह घर योजना आरंभ की गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर डी था, यहाँ पे उत्तर प्रदेश। और कई स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं फिर से कहता हूं कि आप लोगों से जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसका जवाब जरूर दिया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हवाई टैक्सी सेवाओं का उद्घाटन किया है। ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, बी है हरियाणा, सी है बिहार और डी है गुजरात। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और आप लोग आंसर जरूर किया करो। और दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।